हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सबकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और उसी प्रिपरेशंस को और अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूँ व्हाट टू डू कैटेगरी। एक्चुअल में जैसे ही मैंने अपनी सीए फाइनल की स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैंने कैसे 7 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन स्कोर किया और मेरा ओवरऑल स्कोर 545 था इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो उसके अंदर मैंने अपनी व्हाट टू डू कैटेगरी का भी जिक्र किया था। तो उसके बाद काफ़ी एस्पिरेंट्स का मेरे को मैसेज आया कि भैया अगर आप व्हाट टू डू कैटेगरी को नवंबर 23 अटैम्प्ट के लिए अपडेट करके वापस हमको दे दोगे तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एनालिसिस करने का टाइम है नहीं स्टूडेंट्स के पास। अगर आप ये काम हमारे लिए कर दोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो मेरे पास थोड़ा सा सरप्लस टाइम बचा था मेरे दिन का, तो मैंने उसके टाइम को यूज़ कर दिया व्हाट टू डू कैटेगरी बनाने के लिए, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ व्हाट टू डू कैटेगरी है क्या। व्हाट टू डू कैटेगरी मैंने खुद ने बनाई थी अपने एग्ज़ाम्स के टाइम में। मैंने एबीसी को फॉलो नहीं किया था। मैंने दो कैटेगरी बनाई थी, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। व्हाट नॉट टू डू ऐसे चैप्टर्स थे जो मेरे को करने ही नहीं थे, और व्हाट टू डू मेरे को सारे के सारे करने थे। अब जो व्हाट टू डू कैटेगरी है और एबीसी है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। पहली बात, एबीसी कैटेगरी में जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सी कैटेगरी को एकदम ही छोड़ के चले जाते हैं। ईबीसी का ये मतलब नहीं होता है कि आप सी कैटेगरी को छोड़ो, फिर भी काफ़ी स्टूडेंट सी को छोड़ के चले जाते हैं। उससे क्या नुकसान होता है, कई बार सी कैटेगरी का कोई टॉपिक होता है ना, उसी टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन आ जाता है। एफआर के अंदर इंडियस 1 है, वो बहुत से टीचर सी में बताते हैं, स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक पार्ट इंडियस 1 का होता है 5 से 6 नंबर का। एक तो प्रॉब्लम ये, वहाँ पे अपन स्टक हो जाते हैं, अब क्या करें। दूसरा क्या होता है कि कई बार जैसे कि मैं थ्योरी सब्जेक्ट का बताता हूँ, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसमें 3 डिविजन्स होते हैं। 6 मार्क्स का पहला एंड सेकेंड और थर्ड, उसका जो पार्ट होता है वो 4 मार्क्स का होता है, टोटल वो 14 का होता है। तो कई बार सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इन तीनों का जो सी पार्ट होता है ना, जो 4 मार्क्स का होता है, यानी कि मिला के 12 नंबर का, ये कई बार सी कैटेगरी से आ जाता है। तो उस कारण हमारा क्वेश्चन बिगड़ जाता है। कहने का मतलब, अब हमारी नोटबुक के अंदर 14 मार्क्स का फुल क्वेश्चन करने के लिए बहुत कम चीज़ होती है, क्योंकि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एक पार्ट हमने सी कैटेगरी में था इसलिए छोड़ दिया था, तो हम उसको 14 नंबर का अटेंड कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ 10 नंबर का ही अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। मतलब कहने का मतलब, अपन ट्राई सोचते हैं ना कि सी कैटेगरी वाला ऑप्शन में निकाल देंगे, फिर अपन ऑप्शन में निकाल नहीं पाते। अगर अगर ये तीनों क्वेश्चन सपोज मानो 6 क्वेश्चन में ए बी सी बन के आ जाते, तो अपन 6 क्वेश्चन को ऑप्शन में निकाल देते। लेकिन अगर ये तीनों अलग अलग बन के आ जाएंगे, कई बार ऐसा होता है सी कैटेगरी के क्वेश्चन अलग अलग फ्रेम हो जाते, कभी 1 में, कभी 2 में, कभी 3 में, कभी 4 में, कभी 5 में, तो अपने को कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, अपना ऑप्शन वाली चीज़ दिमाग से निकाल दो, फिर वो नहीं हो सकती है कि अपन सी कैटेगरी को ऑप्शन में निकाल के आएंगे, फिर ऑप्शन में नहीं निकलेगा, वो आपके मार्क्स को ही लेके निकलेगा। ठीक है, ये पर्पस व्हाट टू डू कैटेगरी सॉल्व करता है, क्योंकि इसके अंदर सी कैटेगरी के बहुत से टॉपिक है जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी आ सकता है, और अगर क्वेश्चन 2, 3, 4 में भी आ गए तो भी आपके वो मार्क्स को लेके आ जाएंगे। और उसके अलावा एक चीज़ मैंने पर्सनली खुद ने देखी थी ऑडिट के अंदर, जो टैक्स ऑडिट का चैप्टर है ये भी 8 से 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, और जो ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक ऑडिट है ये भी 8 से 10 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर। लेकिन बहुत से टीचर्स टैक्स ऑडिट को ए कैटेगरी में लेके जाते हैं और ड्यू डिलिजेंस वाले चैप्टर को सी कैटेगरी में लेके जाते हैं। आई डोंट नो वाई। ठीक है, मेरे को अब इन दोनों में से एक चैप्टर ही करना था मेरे एग्जाम्स के टाइम, तो मैंने ड्यू डिलिजेंस वाला किया। रीज़न उसका ये था क्योंकि टैक्स ऑडिट मेरे को 3 से 4 घंटे लगते थे, जब जाके मैं 8 से 10 नंबर कवर करता था, और ड्यू डिलिजेंस 1 से 2 घंटे में मेरे 8 से 10 नंबर कवर कर लेता था। हो सकता है ड्यू डिलिजेंस पिछले 6-7 अटैम्प्ट में 1-2 बार नहीं आया हो और उसकी जगह टैक्स ऑडिट हमेशा आया हो, लेकिन अभी आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखोगे तो ये लगातार आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर 3 टॉपिक इंक्लूड है। इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है, समझ में भी जल्दी से आ जाता है, और टाइम कम लगता है। अगर मेरे को 8 से 10 मार्क्स 2 घंटे डिवोट करके मिल रहे हैं इंस्टेड ऑफ 4 घंटे, तो मैं 2 घंटे की तरफ ही जाऊँगा ना, तो इसलिए मैंने ये किया था। इसलिए मैंने टैक्स ऑडिट को रेड वर्ड में लिखा है, रेड कलर में लिखा है, क्योंकि मैंने तो इसको किया था नहीं, तो मेरे हिसाब से व्हाट टू डू कैटेगरी में नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट मैंने फिर भी आप लोगों के लिए लिख दिया है, कि नहीं तो आपको लगेगा कि इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को व्हाट टू डू कैटेगरी से कैसे निकाल दिया। ओके, तो ये चीज़ क्लियर। इसलिए मैंने व्हाट टू डू कैटेगरी अपने एग्ज़ाम्स के लिए बनाई थी, और अब मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो मेरी ओपिनियन यही है, अगर आप व्हाट टू डू कैटेगरी 100% करके जाएंगे तो 90 से 95 मार्क्स का पेपर आपको आराम से इसमें से मिल जाएगा, और आप 90 से 95 मार्क्स का पेपर अटेंड कर पाओगे। और अगर आपने ये सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट क्लियर कर लिए
प्लस आपने 2 से 3 बार इनको रिवाइज कर लिया, प्लस आपने 2 मॉक टेस्ट दे दिए, 100% आप 60 से ज़्यादा मार्क्स लेके आने वाले हो एग्जाम्स के अंदर। मैंने भी टैक्स ऑडिट का चैप्टर छोड़ के गया था, मतलब सेम कैटेगरी मैंने फॉलो की थी, बस टैक्स ऑडिट का मैंने छोड़ दिया था चैप्टर, उल्टा इसमें कमी किया था, तो भी मेरे 64 नंबर आए थे। तो आपके तो इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं अगर आप टैक्स ऑडिट करो तो। अब मैंने यहाँ पे स्टडी रिसोर्सेज, मतलब मैंने कौन कौन सी बुक्स को यूज़ किया था वो भी लिख दिया है। रीज़न उसका ये है कि कई बार हर टीचर की जो बुक होती है उसमें चैप्टर्स के नाम अलग हो सकते हैं कई बार, तो मैंने जो चैप्टर्स के नाम लिखे वो इन बुक्स से, इन स्टडी मटेरियल से लिए हुए, तो वो आपको कंफर्ट रहे तो मैंने वो लिख दिया। और बाकी ये स्टडी मटेरियल जो मैंने फॉलो किया हर चैप्टर के लिए ये बेस्ट है, इसलिए मैंने आपको वो भी गाइड कर दिया कि आप ये यूज़ कर सकते हो। हालांकि लास्ट मोमेंट पे स्टडी मटेरियल चेंज करने की एडवाइस मैं नहीं दूंगा। अगर मई 24 वाले कोई देख रहे हैं तो वो फॉलो कर सकते हैं। नवंबर 23 वाले अपना स्टडी मटेरियल लास्ट मोमेंट पे चेंज मत करना, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा है मैंने कंपनीज एक्ट और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के लिए डॉन चार्ट्स यूज़ किए थे सार्थक जैन सर के, और उसके अलावा जितने भी व्हाट टू डू कैटेगरी के चैप्टर्स है उसके लिए मैंने स्टडी मटेरियल को यूज़ किया था। रिवीजन नहीं, कीवर्ड हाईलाइट वीडियो अतुल सर की देखी थी मैंने, उससे आइडिया लेने के लिए कि मतलब कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो आप भी देख सकते हैं। और उसके अलावा क्वेश्चन बैंक किया था। क्वेश्चन बैंक में आप समझ लीजिए, एक बार आप उसको देखेंगे फिर साथ में स्टडी मटेरियल को भी रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर चैप्टर से मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, अलग ही लैंग्वेज के हैं, वो आपको अलग से देखते हैं, बाकी सब स्टडी मटेरियल में कवर हो ही जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, स्टडी मटेरियल में जो टॉपिक है ना उसके ऊपर क्वेश्चन लिख देना। जैसे पीयर रिव्यू का क्वेश्चन है तो पीयर रिव्यू का जो पैराग्राफ है स्टडी मटेरियल में वो उसका आंसर है, उसके ऊपर जो जो क्वेश्चन फ्रेम हुए हुए क्वेश्चन बैंक में वो एक साथ लिख देना, तो आपका काफ़ी टाइम शॉर्ट हो जाएगा ड्यूरिंग योर रिविजन। तो ये मेरी व्हाट टू डू कैटेगरी है, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारे चैप्टर्स है। अब एक एक को रीड करने का कोई मतलब है नहीं। ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सी इनसाइट्स विद दीपम, और जो ग्रुप का लिंक है वो भी मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और आने वाले नेक्स्ट 5 to 6 डेज़ के अंदर मैं बचे हुए जितने भी चैप्टर्स हैं ना उन सब की भी बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की भी मैं व्हाट टू डू कैटेगरी लेके आ जाऊँगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम रह गया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं विदिन 5-6 डेज सारे सब्जेक्ट्स की व्हाट टू डू कैटेगरी अपलोड कर दूँगा। लेकिन मैं 3 सब्जेक्ट्स की नहीं करूँगा, SFM की, SCMP की और इलेक्टिव की। इलेक्टिव की क्यों नहीं करूँगा आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और SFM का इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, काफ़ी स्कोरिंग है। जब ऑडिट में नंबर कम आते हैं वहीं SFM में नंबर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो मेरे मानने ये है इसमें आप 100% कोर्स करो, और इसका कोर्स ज़्यादा लेंथी है भी नहीं, तो आप इजीली कवर कर भी सकते हो। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो कई बार इंटरलिंकिंग हो जाती है चैप्टर्स की, तो अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ के जाएंगे तो आपको ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा। लाइक सपोज कोई 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया जिसमें किसी दूसरे टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट था, अगर वो टॉपिक आपने छोड़ दिया है तो फिर आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा आप अटेंड नहीं कर पाओगे और वो ख़राब हो जाएगा। और रिगार्डिंग SCMP, आपको पता ही है कि SCMP में तो कोई भी चैप्टर कभी भी कितने नंबर का आ सकता है। लाइक नवंबर 22 में बजटरी कंट्रोल अनएक्सपेक्टेडली 25 से 30 नंबर का आ गया था, तो इसलिए इसमें तो छोड़ने का कोई मतलब है ही नहीं, तो 100% कोर्स कीजिए। और हाँ, बहुत से जने ये भी सोच रहे होंगे कि टोटल तो बता दिया कि ये 90 से 95 मार्क्स का है, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज क्या वेटेज है वो आप बताओ। मैंने वो जानबूझ के नहीं लिखा है और वो मैं बताऊँगा भी नहीं। उसका रीज़न ये है, अदरवाइज़ आप में से कुछ जने क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे थोड़े बहुत चैप्टर्स की जिससे 80-85 मार्क्स कवर हो रहे हैं और सिर्फ वो करके चले जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करो, क्योंकि फिर आप ऐसा करोगे तो वही हाल होएगा जो आपका ABC में हाल होएगा। मतलब 2nd, 3rd और 4th क्वेश्चन का CC पार्ट आपने जो चैप्टर छोड़ा है ना उसमें से आ सकता है, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप ये पूरा कीजिए, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 90 से 95 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा और आप आराम से 60% मार्क्स स्कोर कर सकते। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये कैटेगरी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और विद इन नेक्स्ट 5-6 डेज़ मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स की व्हाट टू डू कैटेगरी अपलोड कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे बताना ज़रूर। कैसे बताओगे आप? या तो वीडियो को लाइक कर देना, या फिर कमेंट में लिख देना, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आने वाले हैं वो भी आपके पास पहुँच सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।